हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं मोनू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनू पर। चलिए आज हम देखते हैं ब्लड, जिसे हिंदी में बोलते हैं रक्त। आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त। आज हम पढ़ेंगे रक्त। तो चलिए जानते हैं रक्त के बारे में, क्या होता है रक्त और हमारी बॉडी में इस रक्त का क्या काम होता है, क्यों जरूरी है हमारे शरीर के लिए। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जो रक्त होता है वो हमारे शरीर में क्यों जरूरी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि रक्त जो होता है वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को हर एक अंग तक ले जाने का कार्य करता है। जो कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है और जो रोग होते हैं उनसे लड़ने की क्षमता रखता है। तो देखते हैं ब्लड। सबसे पहले देखेंगे ब्लड कितना होता है हमारे शरीर में। नंबर एक, मानव शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। मानव शरीर में अगर बात करें ब्लड की, तो ये 5 से 6 लीटर होता है लगभग। औसत कितना होता है? 5 से 6 लीटर। अगर यही औसत की बात करें, मानव शरीर में रक्त कितने प्रतिशत होता है? अगर बात करें कि मानव शरीर में रक्त कितने प्रतिशत होता है, तो बोलेंगे 7%। कितना? 7%। 7% होगा, यानी कि बॉडी की वजन के हिसाब से जितना भी बॉडी में वजन होगा उसका 7% ब्लड हमारे शरीर में होगा। और लीटर की बात करेंगे तो 5 से 6 लीटर होगा किसी भी शरीर, यानी कि औसत अगर बात करें तो 5 से 6 लीटर। और वेट के हिसाब से बात करेंगे तो 7% ऑफ वेट। तो देखेंगे नंबर 3, 7% और 5 से 6 लीटर। अब देखेंगे मानव शरीर, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए 7.4। मानव शरीर में जो रक्त होता है उसका जो ब्लड जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.4। आगे देखेंगे नंबर 4, रक्त किस किस से बना होता है? तो इसमें मेन दो होते हैं सब जो देखेंगे। एक होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा। और दूसरा होता है नंबर 1 प्लाज्मा, और नंबर जो 2 होता है वो होता है रुधिराणु। रुधिराणु। नंबर 1 होता है प्लाज्मा और नंबर दूसरा होता है रुधिराणु। इन दो तत्वों से मिलकर के बना होता है हमारा ब्लड। अब नंबर देखेंगे 5, ब्लड यानी कि रक्त
यह एक तरल संयोजी ऊतक है। यह एक तरल संयोजी ऊतक है और जो दो तत्वों से मिलकर के बना होता है प्लाज्मा और रुद्राणु। तो चलिए समझते हैं कि क्या होता है प्लाज्मा में और क्या होता है रुद्राणु में। देखेंगे यहाँ पर ब्लड, इसे दो भागों में बांटेंगे, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है 55 से 60%। नंबर 2 होता है रुद्राणु, जिन्हें बोलते हैं ब्लड कार्पसल, यानी कि रुद्राणु। ये होता है 40 से 45%। ब्लड होगा टोटल 100%। 100%, इस 100% में 55 से 60% प्लाज्मा होगा और 40 से 45% रुद्राणु। तो अब देखेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा प्लाज्मा में क्या क्या होता है और रुद्राणु में क्या क्या होता है ये देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा में क्या होगा कि 90% पानी होगा। 90% पानी होगा प्लाज्मा में और बचा 10%, उसमें से 7% प्रोटीन। 7% में से भी अब कितना बचा, 3%। उस 3% में भी 0.9% नमक होगा। यानी कि 0.9% नमक होगा। उसके बाद जो भी बचा है उसमें अन्न। अब देखेंगे रुद्राणु। तो रुद्राणु में क्या क्या होता है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो देखेंगे सबसे पहले आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सबसे पहले देखेंगे आरबीसी क्या होती है, फिर देखेंगे डब्ल्यूबीसी क्या होती है, फिर देखेंगे प्लेटलेट्स। तो क्या है कि जो 40 से 45% रुद्राणु होता है उसमें जो आरबीसी होती है, इन्हें हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। और जो डब्ल्यूबीसी होती हैं उन्हें बोलते हैं हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। अब देखेंगे जो प्लेटलेट्स होती हैं वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 1.5 लाख, कम से कम 1.5 लाख होनी चाहिए। और अधिकतम यानी कि जो 3.5 लाख होनी चाहिए। 1.5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। 1.5 लाख से कम होगी तो यानी कि कोई ना कोई समस्या हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी आपको, यानी कि कोई समस्या हो जाएगी। और 1.5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। आगे देखेंगे जो आरबीसी होती हैं इन्हें एरिथ्रोसाइट कहते हैं। एरिथ्रोसाइट। और जो डब्ल्यूबीसी होती हैं इन्हें ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूकोसाइट। और जो प्लेटलेट्स होती हैं इन्हें थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट। अब देखेंगे जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी, इनका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है। तो देखेंगे आरबीसी का जीवन काल
110 से 120 डेज। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 110 से 120 डेज। और ये डब्ल्यूबीसी देखेंगे, डब्ल्यूबीसी, जो डब्ल्यूबीसी होती हैं इनका जो जीवन काल होता है वो होता है 4 से 5 दिन का, 4 से 5 डे, यानी कि 4 से 5 डेज। आगे देखेंगे कि जो आरबीसी है 110 से 120 दिन, और जो डब्ल्यूबीसी है 4 से 5 दिन। आरबीसी को हिंदी में आरबीसी को जो हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कणिका, और डब्ल्यूबीसी को कहते हैं श्वेत रक्त कणिका। और प्लेटलेट्स कम से कम 1.5 लाख होनी चाहिए। आगे देखेंगे जिन्हें, यानी कि विज्ञान में इन्हें क्या कहते हैं, आरबीसी को थ्रोम्बोसाइट रासायनिक भाषा में, और इन्हें ल्यूकोसाइट, और इन्हें थ्रोम्बोसाइट। चलिए एक बार फिर से रिवीजन मारते हैं। देखिए कि ब्लड, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी पाई जाती है, 5 से 6 लीटर। और अगर प्रतिशत की बात करें तो 7% ऑफ डेज। आगे देखेंगे मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। और रक्त किस किस से बना होता है, तो प्लाज्मा और रुद्राणु से। आगे देखेंगे रक्त यह एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड होता है 100%, जिसमें से 55 से 60% प्लाज्मा और 40 से 45% रुद्राणु। तो रुद्राणु में क्या क्या होता है, आरबीसी जिन्हें बोलते हैं हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं, और फिर होता है डब्ल्यूबीसी जिन्हें बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, और फिर होता है प्लेटलेट्स जिनकी कम से कम संख्या होनी चाहिए 1.5 लाख। और आगे देखेंगे जो आरबीसी होते हैं उन्हें बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी होते हैं उन्हें बोलते हैं ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। आगे देखेंगे जो आरबीसी है उनका जो जीवन काल होता है 110 से 120 दिन, और जो डब्ल्यूबीसी होती हैं उनका कार्यकाल होता है 4 से 5 दिन। और आगे देखते हैं ब्लड। ब्लड में क्या होता है कि ब्लड में एक तत्व पाया जाता है जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, इसकी कमी होने के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। चलिए तो आज के लिए बस इतना काफ़ी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। जय हिंद।